नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मीन लग्न के लिए कैसा रहेगा 31 जनवरी से 6 फरवरी तक का समय। इसमें देखेंगे तो गुरु आपके लग्नाधिपति हैं, शतविषा नक्षत्र में है। शतविषा नक्षत्र फिजिशियन से भी रिलेटेड रहता है। आपके लग्न से 12वें स्थान के अंदर में गुरु हैं, यानी कि 12वां स्थान जो है हॉस्पिटल से रिलेटेड रहता है, आइसोलेशन से रिलेटेड रहता है। 12वां स्थान जो है रिजर्व करता है। 12वां स्थान जो है वह आपके लिए आपकी सेहत के ऊपर में इम्पैक्ट लेके आता है। और आप देखेंगे तो आपके लग्न से जो लाभ स्थान है, मतलब सेहत का जो लाभ है, वहां पे सूर्य शनि की युक्ति हो रखी है और बुध भी वहां पे वक्री चल रहे हैं। तो सूर्य शनि का एक तरह से आप देखेंगे तो 11वें स्थान के अंदर में अपने आप में पितृ दोष वहां निर्माण करता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो शुक्र जो है वह आपके केंद्र के अंदर में आ रखे मंगल के साथ में। मंगल आपके लिए 2nd हाउस के स्वामी हैं। मंगल आपके लिए भाग्य के भी कारक है। तो भाग्य के अंदर में आप देखेंगे तो कर्म स्थान के अंदर में आपको बाहर की दुनिया से कनेक्ट करने का भी जो रहता है, वहां पे गुरु की ही राशि रहती है। तो वहां पे आपको शुक्र का आ जाना, बाहर की दुनिया से कनेक्शन के अंदर में आपको किसी तरह का खटाव देखने को मिलता है। मंगल यहाँ पे रहते हैं, तो मंगल अगर आप घर के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं। देखिए आपके लिए क्या है, मीन लगने के लिए 4th हाउस जो रहता है वो हृदय का रहता है। हृदय में बुद्धि आती है और 5म स्थान बुद्धि, और बुद्धि के अंदर में चंद्रमा की राशि यानी मन आता है। तो इमोशनल आपका दिमाग रहता है। बुद्धि जो रहती है वो इमोशंस से भरी हुई रहती है, क्योंकि वहां पे बुध भी जो है वो हृदय से सोचते हैं। और जो 5म स्थान के स्वामी जो है मतलब चंद्रमा जो है वो उसमें बुद्धि का प्रयोग होता है। तो इमोशनली जो है आउटबर्स्ट आपको देखने को मिलता है। और सोसाइटी वगैरह के अंदर में आपको ज़्यादा लाभ मिलता नहीं है। मित्र लोग आपके फायदा उठा लेते हैं आपसे, और आप क्या है बहुत ज़्यादा लिबरल होते हैं उस चक्कर में। और गुरु की राशि होने के कारण आप पैसिव तरीके से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर में गुरु 12वें स्थान में है, तो गुप्त शत्रु का जो है उनको आप पैसिव तरीके से जीतने का प्रयास करते रहे हैं। मंगल की चौथी दृष्टि जो है लग्न के ऊपर में है। मंगल आपके लिए घर, परिवार और कुटुंब के कारक हैं। मंगल जो है वो आपके गुरु के मित्र ही हैं, तो इस कारण जो है वो आपके लिए 9वें स्थान में मंगल की राशि भी आती है। तो आध्यात्म के अंदर में यानी कि स्पिरिचुअलिटी के अंदर में आपको केंद्रित करती है। स्पिरिचुअलिज्म के अंदर में आपके लिए देखा जाए तो आपको सडन अचानक से व्यवहार के अंदर में देखने में आती है। और आपको शुक्र आपके राशि में उच्च के होते हैं, लग्न में उच्च के होते हैं। तो शुक्र और गुरु की जो ये युक्ति रहती है, तो उसके अंदर में आपको साथ के साथ में प्रमाण भी उस चीज के लिए चाहिए। मतलब एक तरह का आपका जो गहन सोच जाता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ में भाग्य के प्रति, वो बहुत गहरी स्थिति में आपको लेके जाता है। इस समय में गुरु जो है आपके 8वें स्थान में देख रहे हैं शुक्र की राशि में, तो किसी भी तरह के सीक्रेट कामों के अंदर में इन्वॉल्व ना हो तो बेहतर आपके लिए रहेगा। शुक्र आपके कर्म स्थान के अंदर में है, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करते हुए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सूर्य और शनि की युक्ति आपके 11वें स्थान में चल रही है। और ये सिग्नेचर का स्थान है, राहु सिग्नेचर का स्थान है। साथ के साथ में आपके लिए 5म स्थान के स्वामी भी हैं। बुध वहां पे वक्री अवस्था में चल रहे हैं, तो स्पाउस के रिलेटेड, और कई बार क्या है कि बुध की राशि रहती है तो 2 बार आपकी शादी का भी आपको समय देखने को मिलता है। मीन लग्न के जातक के जीवन में इस तरह की सिचुएशन भी क्रिएट होती है, या फिर 2 शादियां भी देखने को मिलती हैं। और बुध जो है वो अभी भी आपके अपने स्थान से 5म स्थान में चल रहे हैं, तो स्पाउस पार्टनरशिप वगैरह के अंदर में लाभ लेने का प्रयास आप इस समय करेंगे। अभी जो है मंगल की तरह व्यवहार कर रहे हैं बुध, तो अभी रुक जाइएगा। 4 फरवरी के बाद में उस तरह का प्रयास करते हुए देखेंगे। घर के अंदर में भी आपको जो है आपकी बुद्धि के अंदर में आपको घर में रहता है, क्योंकि बुध की राशि जो है चतुर्थ स्थान पे आती है, तो ये 4th हाउस जो होता है वो घर का स्थान भी रहता है। और यहाँ से आप जो है घर के अंदर में सेहत के प्रति आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि बुध जो है आपके 8म स्थान के अंदर में चल रहे हैं। तो घर के अंदर में आपको सेहत का लाभ लेने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लाभ का स्थान है ये, सेहत में लाभ का स्थान है, धन से लाभ का स्थान है, कर्म क्षेत्र से 2nd में धन का स्थान है, तो वहां से लाभ का स्थान है। तो इसलिए 11वां स्थान जो होता है लाभ का होता है। और लाभ में क्या होता है, आप जो है वो गुरु की राशि आदि डेबिलिटेड होते हैं, तो लाभ को कई बार आप जो है उसको छोड़ देते हैं अपने इमोशनल माइंड और अपने इमोशनल बुद्धि के इमोशनल बुद्धि और चंद्रमा की राशि, यानी कि चंद्रमा की राशि बुद्धि में आ जाती है आपके, और बुद्धि के अंदर में, तो इस तरह से आप लाभ को उस समय जाने देते हैं।
आपके लिए सूर्य जो है वो छठे स्थान के स्वामी हैं, छोटे स्थान के स्वामी हैं, तो वो अपने से छठे में है, तो वो इम्प्रूवमेंट करने का वहाँ पे कोशिश करेंगे। मित्र हैं गुरु के, तो यहाँ पे वो हेल्थ को आपको इम्प्रूव करने के लिए, आपके लिए लाभ प्राप्त करने के लिए आपको एक बड़ी तैयारी के लिए लेके जाएंगे। मतलब आपको एक आगे बढ़ाने का प्रयास, करियर के अंदर में आपको बड़े बड़े लोगों से मिलाने का और उस तरह के कार्यों के अंदर में आपको केंद्रित करेंगे। और हॉस्पिटल वगैरह से रिलेटेड आपका काम है तो वहाँ पे आपको फायदा देने का कोशिश करेंगे। सूर्य जो है वो श्रवण नक्षत्र में, उसके बाद मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, तो कर्म क्षेत्र की तरफ आपको ध्यान जाएगा 6 तारीख के बाद से। मंगल मूल नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है, तो भाग्य के अंदर में आप देखेंगे साथ के साथ में छोटी मोटी यात्राओं के अंदर में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। 3 तारीख को चंद्र मंगल जो है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चले जाएंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र यानी कि शुक्र के नक्षत्र में चले जाएंगे, तो 3 तारीख के बाद से आपको पराक्रम के अंदर में धन परिवार कुटुंब के लिए लेके और भाग्य के लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी इस दिन। बुध जो है वो मकर राशि के अंदर में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही रहेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो एक तरह से आप समझ लीजिए कि सूर्य का नक्षत्र है, तो सूर्य का नक्षत्र है, तो आपको इस दिन सूर्य के नक्षत्र के अंदर में शनि के घर के अंदर बैठे तो दिग्बल बहुत अधिक प्राप्त रहता है इस समय में, तो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस करने का आपके लिए जो है बुध लेके आएंगे। 4 तारीख के बाद में आपको ये फायदा देखने को मिलेगा। और उससे पहले मंगल के जैसे व्यवहार कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी वगैरह का काम अगर आप करते हैं तो प्रॉपर्टी से आप लाभ लेते हुए दिखेंगे। गुरु जो है कुंभ राशि के अंदर में शतविषा नक्षत्र में है। शतविषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो पराक्रम के अंदर में आप एक्स्ट्रा आपको एफर्ट्स आप करते हुए दिखेंगे। पंचम तृतीय स्थान जो है छोटे भाई बहनों का स्थान है, पड़ोस का स्थान है, साथ के साथ में कॉन्शियस स्थान भी है, तो अनकॉन्शियस करते हैं कई बार। राहु जो है वो गलत कॉन्शियस की तरफ में भी लेके जाते हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से स्पाउस के घर में, पार्टनर के घर में लेके जाते हैं। और यहाँ पे राहु की दृष्टि जो है लाभ स्थान के अंदर में भी चल रही है, तो यहाँ पे आपको हस्ताक्षर का स्थान भी रहता है, तो हस्ताक्षर करते हुए किसी तरीके का कमिटमेंट करते हुए आपको विशेष करके ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र के अंदर में वो चल रहे हैं। इसमें केतु का देखते हैं तो अनुराधा नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है, शनि लाभ स्थान में है, तो आध्यात्म से आपको लाभ देखने को मिलेगा। आध्यात्म का आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए क्या है कि बेसिकली आध्यात्म जो है आपके लिए शनि की राशि भी आती है और मंगल की राशि भी आती है इसके अंदर में, तो वहाँ पे आपके लिए जो है द्वि स्वभाव आपके लिए क्रिएट होता है। तो आध्यात्म के अंदर में कई बार आपको अधिक मेहनत, लॉजिकल चीज नहीं करनी मिलती, तो उसको आपको करने में आनंद नहीं आता। इसमें चंद्रमा की पोजीशन से देखते हैं तो चंद्रमा देखिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे 31 तारीख को। यहाँ नक्षत्र परिवर्तन रहेगा सूर्य चंद्रमा का। यहाँ पे आपको मित्रों का आप काम करने का कोशिश करेंगे, मित्रों से आपको मिलने का मौका मिलेगा, संतान के लिए काम करने का कोशिश करेगा। ये दिन में आप विशेष करके हेल्थ का भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो 11वें स्थान में, यहाँ पे गुरु डेबिलेटेड होते हैं आपके, तो लाभ प्राप्त करने में आपको हेल्थ के ऊपर में इंपैक्ट लेके आता है। मोक्ष का नक्षत्र है, सात्विक और राजसिक व्यवहार की तरफ में आपको लेके जाएगा। इसके बाद चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। 1 तारीख को श्रवण नक्षत्र के अंदर में पंचक इस दिन प्रारंभ होंगे और आप अर्थ के नक्षत्र में जाएंगे। तो अर्थ का श्रवण नक्षत्र जो है वो विष्णु से संबंधित है, कम्युनिकेशन टीचिंग से संबंधित है। देखिए गुरु की राशि आपके लिए आती तो आपको टीचिंग के अंदर में बहुत अधिक लाभ मिलता है कर्म क्षेत्र में, मतलब टीच किसी को पढ़ा बहुत अच्छे से सकते हैं, तो वहाँ पे टीचिंग से रिलेटेड या छोटी मोटी यात्राओं से रिलेटेड आपको काम लाभ लेने का आप कोशिश करेंगे। 3 पग यानी कि 3 पग चलने भी पड़ते हैं, तो उसके लिए भी आपको कार्य करने की जरूरत है। यहाँ पे आपका थोड़ा सा लिबरल माइंड होगा, स्पाउस के लिए आप काम कर सकते हैं श्रवण नक्षत्र के अंदर में 1 तारीख के समय। चंद्रमा की इंटेंसिटी थोड़ी कम रहेगी, पक्ष बल थोड़ा सा कम रहेगा। अब चंद्रमा का पक्ष बल बढ़ना शुरू होगा। 2 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, नवरात्रि का प्रारंभ होगा, धर्म का नक्षत्र है, और इस दिन मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का मूवमेंट रहेगा, तो कर्म क्षेत्र के अंदर में आप जुटे रहेंगे। वर्कलोड आपका थोड़ा सा बढ़ते हुए आपको दिखेगा। शुक्र वहां पे बैठे हुए हैं, तो शुक्र आपके लग्न के लिए सबसे ज्यादा शत्रु राशि है। और धनिष्ठा नक्षत्र जो है इस दिन आप बेनिफिट पाने के लिए साथ के साथ में पोजीशन के लिए कार्य करते हुए रहेंगे। धन से रिलेटेड रहता है धनिष्ठा नक्षत्र, साहस से रिलेटेड रहता है, तो आपके लिए साहस आप बाहर दिखाते हुए जाएंगे। यहाँ पे मंगल को जो है 10वें स्थान के अंदर में यहाँ पे लाभकारी रहते हैं, और यहाँ पे आप संगीत से रिलेटेड भी आपका समय
व्यतीत होगा 2 तारीख को। 3 तारीख को चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे। यहाँ पे गुरु और चंद्रमा की युक्ति बनेगी, धर्म से रिलेटेड है। राहु वहाँ पे बैठे हुए पराक्रम स्थान में आप कार्य करते हुए उस दिन आपको बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ में आप उस दिन जो है व्यय भी कर सकते हैं, व्यय का स्थान है यहाँ पे। हेल्थ के अंदर में, हॉस्पिटल के अंदर में भी व्यय आपका हो सकता है। हालांकि उपचय स्थान के अंदर में राहु बैठे हुए हैं तो इम्प्रूवमेंट ही लेके आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वसुकी करके आपके लिए जो है छोटे वसुकी करके आपके लिए एक कालसर्प दोष बनता है, तो छोटे भाई बहनों का भी सेहत का आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। इस दिन 4 तारीख को चंद्रमा जो है मीन राशि में जाएंगे। मीन राशि के अंदर में आप देखेंगे आप पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी स्किल्स से कार्य को करने का कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आइसोलेशन आपको देखेगा। रुद्र का नक्षत्र है, अपने आप को थोड़ा सा नर्वस देख सकते हैं। पैशनेट होंगे किसी चीज के लिए, वहां पे आपको थोड़ी सी रुचि जो है तांत्रिक विद्याओं के अंदर में भी लेके जा सकती है। और यहाँ पे जो है 1 फुट यानी कि 1 पांव से चलने वाली स्थिति आपकी बनते हुए आपको दिखेगी उत्तराभाद्र, परंतु मान सम्मान का आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बसंत पंचमी है, कर्म का नक्षत्र है, शनि के साथ में है और शनि के राशि के अंदर में डेबिलिटेड रहते हैं। तो मित्रों से आपको, क्योंकि तीसरी दृष्टि 1 2 3 तीसरी दृष्टि रहेगी, तो मान सम्मान का आपको ध्यान देने की जरूरत है। सात्विक व्यवहार से होते हुए राजसिक तरफ ये नक्षत्र जाता है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। विनायक चतुर्थी है, इस दिन बुध जो है वो मार्गी हो जाएंगे। बुध मार्गी होते ही आपको एजुकेशन वगैरह के अंदर में लाभ देने का कोशिश करेंगे, मेहनत करवाएंगे, बट उसके लिए लाभ आपको देखने का मेहनत करेंगे। और ये छोटी मोटी यात्राओं के अंदर में लाभ देने का कोशिश करेंगे। 5 तारीख को चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे शनि के नक्षत्र में चंद्रमा और चंद्रमा के नक्षत्र में शनि बैठे हुए। बसंत पंचमी रहेगी, कार्मिक योग रहेगा। और साथ के साथ में आप इस समय में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पे गुरु जो होते हैं पंचम स्थान में आपके लिए हमेशा उच्च के होते हैं, तो पंचम स्थान के अंदर में बच्चों से आप बहुत अच्छा रखते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ में और अपने बच्चों के साथ में आपका कई बार सेल्फ सेक्रीफाइस वाला मूवमेंट रहता है। प्लानिंग करने का आपके लिए समय रहेगा ये। साथ के साथ में रिटायरमेंटल प्लानिंग भी आप इस दिन कर सकते हैं। ये दिन जो है आप किसी भी चीज़ को गहराई से कर सकते हो, तो ये आपके लिए एक अच्छा समय देखने को आपको मिलेगा। बसंत पंचमी का महोत्सव रहेगा, तो इस समय में अगर आप सरस्वती की वंदना करते तो आपके लिए फायदा रहेगा। द्वितीय स्थान के अंदर में राहु भी बहुत प्रसन्न होते हैं सरस्वती माता की पूजा करने से। 6 तारीख को आप देखेंगे चंद्रमा रेवती नक्षत्र में जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य का मूवमेंट रहेगा। इस दिन पंचक समाप्त हो जाएंगे, तो पिछले 1-2 तारीख से लेकर 6 तारीख तक के बीच में कोई नया चीज़ या लकड़ी विशेष करके नहीं खरीदनी चाहिए, तो वरना 5 बार खरीदनी पड़ती है। और ऐसे कार्य जिनको आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं उसमें 5 बार आपको करने पड़ सकते हैं। मोक्ष का नक्षत्र है, बुध का नक्षत्र है। इस दिन आपके लिए आप दूसरों की प्रॉपर्टी को ध्यान देने का कोशिश करेंगे। साथ के साथ में आपका इंक्रीमेंट समय के साथ में बढ़ोतरी देके देंगे। लाभ स्थान में आपको फायदा मिलेगा। देखिए बुध जो है वो आपके लिए लग्न के अंदर में नीच के होते हैं, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग जो है इमोशनली होकर आप करते हैं तो वो आपको नुकसान देती है। इस दिन आप किसी कार्य को ठीक करने की कोशिश करेंगे। संतान के लिए कार्य करते हुए आप अपने आप में देखेंगे और उनकी रखरखाव के अंदर में आप आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। रेवती नक्षत्र जो है किसी भी कार्य को समाप्त करने के लिए भी लिया जाता है, तो किसी बड़े कार्य को अगर आप फिनिश करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। चंद्रमा की जो इंटेंसिटी रहेगी अब थोड़ी सी बढ़ चुकी होगी अमावस के बाद में। अब ये शुक्ल पक्ष के चंद्रमा चल रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी इंटेंसिटी अधिक होती जाएगी। सूर्य जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर में मूवमेंट लेंगे, तो धनिष्ठा नक्षत्र भी यानी कि मंगल के नक्षत्र में, तो कर्म क्षेत्र से रिलेटेड आपको काम देखने को मिलेगा। वर्कलोड आपका अधिक बढ़ते हुए आपको दिखेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसमें देखिए हेल्थ का ध्यान देने की विशेष करके ज़रूरत है। एजुकेशन आपकी एवरेज रहेगी। शादी का या वैवाहिक जीवन आपका एवरेज रहेगा। विवाह के लिए अभी प्लान आप ना करें तो अच्छा है, मतलब एवरेज है, मतलब आपकी खुद का भी चार्ट अगर उसमें बलशाली है तो कर सकते हैं। प्रेम के लिए, संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा।
जॉब के लिए अगर आप बात करते हो थोड़ी सी स्ट्रेसफुल रहेगी, बिजनेस में गेन मिलेगा आपको 4 तारीख के बाद में, आप देखेंगे सडन बेनिफिट भी मिल सकता है। और ओवरसीज आप जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय आपके लिए चल रहा है। स्टॉक में काम करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं तो अच्छा समय चल रहा है। वह कि आप लंबा समय तक अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छा समय है। और बच्चों के लिए प्लानिंग के लिए उतना खास समय नहीं चल रहा है। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं मीन लग्न के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अपना खूब ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय श्री राम।